हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम की इंग्लिश एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको इतने आसान तरीके से टेंस समझाएंगे कि टेंस के सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप किसी भी सेंटेंस को ये नहीं कह पाएंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। अब टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस होते क्या हैं, अब हम ये जान लेते हैं। टेंस हमें काम का समय बताते हैं कि काम हो रहा है या हो रहा था या होने वाला है, ये हमारा टेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? टेंस हमें काम का समय बताता है कि जो काम हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है, हो रहा था या होने वाला है। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट, सेकंड होता है हमारा पास्ट और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, मतलब जो चल रहा है। पास्ट को हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल, जो चल रहा था। फ्यूचर को हिंदी में हम कहते हैं भविष्य काल, जो आने वाला है, ये जो चल रहा होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तो हमारे टेंस के 3 पार्ट्स हो गए। अब इनके भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। बहुत ही आसान है। प्रेजेंट का है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट के भी हमारे यही सेम पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर के भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट्स। चारों ही बिल्कुल सेम है। ये हमारे टोटल 12 हो चुके हैं। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट्स। तो अब ये जान लेते हैं ये होते क्या हैं। इंडेफिनिट होता है हमारा, इंडेफिनिट टेंस हमारा वो होता है जिसमें हमें अपने डेली शेड्यूल के बारे में तो बात करते हैं, पर ये नहीं बताया जाता कि वो काम कब से हो रहा है या कब तक होगा। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसमें हमें ये नहीं बताया जा रहा सेंटेंस में मैं आपको कब से पढ़ा रही हूँ या कब तक पढ़ाऊँगी। और कंटिन्यूस देख लेते हैं। कंटिन्यूस होता है हमारा जो काम चल रहा है, मतलब वह खेल रहे हैं, वह हंस रहे हैं, तो वो अभी कर रहे हैं ना, अभी जो काम हम कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट का देखते हैं। परफेक्ट वो होता है हमारा जो काम हमारा हो चुका है, कंप्लीट। परफेक्ट हमारा काम हो चुका है, वो होता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं हम। परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हमारा जिसमें हमारा कोई परफेक्ट टाइमिंग से कोई काम चल रहा हो, कोई परफेक्ट टाइमिंग से कोई अभी भी काम चल रहा हो, तो वो होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसमें हमारा टाइम दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? टाइम दिया गया होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तब भी टाइम दिया गया होगा, पास्ट परफेक्ट है जब भी हमें टाइम दिया गया होगा, और फ्यूचर परफेक्ट है तो भी हमें टाइम दिया गया होगा। तो आप ये जान लेना, अगर हमारा टाइम दिया गया है किसी भी सेंटेंस पे तो वो होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने ये तो जान लिया अब ये क्या होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ना हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इनकी पहचान जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि टेंस क्या होते हैं या टेंस के कितने पार्ट होते हैं। हमने जान लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। अगर मान लो आपको कोई सेंटेंस दे दे, शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, अगर आपको कोई ये सेंटेंस दे दे तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पहचान सकते हैं, क्योंकि
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये टोटल 12 जो टेंस है हमारे, इनमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हर सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अगर हैड हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट, तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब इनमें यूज़ होती है। तो अब हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डू और डज। डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। अगर ये पास्ट में जाएगा मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो होगा हमारा डिड, तो होगा हमारा डिड। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। शी डिड नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती, तो ये कौन सा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड यूज होती है। अगर फ्यूचर में जाएगा तो फ्यूचर में हम लिखेंगे विल और शैल। फ्यूचर में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की विल और शैल। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर। जैसे शी इज प्लेइंग, तो इज हेल्पिंग वर्ब आया, प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब यूज होती है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आई, एम हेल्पिंग वर्ब आई। क्या हेल्पिंग वर्ब आई, एम हेल्पिंग वर्ब आई। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी होगी। पास्ट कंटिन्यूस में होगी हमारी, पास्ट कंटिन्यूस में होगी हमारी वॉज और वर। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होगी हेल्पिंग वर्ब, तो वो होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे शी वॉज प्लेइंग, तो इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब आई, शी वॉज प्लेइंग, तो इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब आई, तो कौन सा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। जैसे आई विल बी प्लेइंग, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, वी विल बी प्लेइंग, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, विल बी। तो ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज और हैव। जैसे हम मान लेते हैं आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, तो ये कौन सा हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैव आई ना, हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हैव यूज हुई है। तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये तो सेंटेंस। क्योंकि अगर हमें हैज हैव कहीं दिखता है किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको हैज हैव दिख गया तो कौन सा होगा वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस यही तो है। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का देखना है तो हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ये तो जान लो। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड की। जैसे शी हैड प्लेड, वह खेल चुकी थी, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, हैड की। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड। हैज हैव का क्या हो गया, हैड हो गया। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी यूज होती है। फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में यूज होती है हमारी विल हैव और शैल हैव। विल हैव या शैल हैव अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिख गया, कोई भी सेंटेंस उसमें विल हैव लिखा हुआ है या किसी में शैल हैव लिखा हुआ है, तो आप तो तुरंत पहचान जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसमें विल हैव या शैल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होती है हमारी हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन, अगर किसी भी सेंटेंस में हैज़ बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, किसी भी सेंटेंस में हैव बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, सिंपल है, हमने जो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में यूज करी थी वही हैड यूज होगा। अब कंटिन्यूस भी है तो हमने बीन लगा दिया, हमने बीन लगा दिया तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब बन गई हमारी, हैड बीन। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड बीन। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होगी विल हैव बीन, या फिर होगी हमारी शैल हैव बीन। विल हैव बीन और विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या फिर होगी शैल हैव बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या किया है हमने, परफेक्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में जब आती है तो उनके साथ बीन लग जाता है, बीन। देखो इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज करी थी तो यहाँ पे हो गया हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होती है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन हो गई। अब फ्यूचर परफेक्ट में होती है विल हैव और शैल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी यूज होगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारी परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम बीन लगा देते हैं। हमने ये तो जान लिया कि हम कोई भी सेंटेंस है अगर उनमें हमारी ये सारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, ये हमारे टेंस होंगे। अगर डू डज आती है तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। या अगर कोई सेंटेंसेस में हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो हम पहचान लेंगे कि कौन कौन से टेंस है। तो हमने इंग्लिश में पहचान लिए है ना। अगर को मान लो हमें कोई हिंदी में सेंटेंस दे दिया कि वह खेलती है, वह हंस रही है, वह रो रही थी, वह काम कर चुकी है, ऐसे सेंटेंस दे दी तो कैसे पहचानोगे, हिंदी में भी तो पहचान जाननी जरूरी है ना। तो जानते हैं हम हिंदी में पहचान की अगर कोई सेंटेंस है तो उसे हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो जानिए ना, जा कहाँ रहे हो। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई वर्ड दिखता है हमें, जैसे किसी में ता था है, किसी में रही थी आता है, तो उसकी वजह से हम टेंसेस को पहचानते हैं हिंदी में। तो हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हमें हिंदी में पहचान करनी है तो हम सेंटेंस का लास्ट का वर्ड देखेंगे। अगर इंग्लिश में करनी है तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हुई है। तो अब हम हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में तो हमने देख ली, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ता है, ती है। जैसे मान लो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो वो आप पहचान जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, जैसे वह खाती है तो क्या है लास्ट में, ती है आ गया ना, वह खाती है। वह हंसती है, तुम खेलते हो, हम सोते हैं, तो इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ते, होती हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं ना। तो कौन सा हुआ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, तो है भी आएगा ना, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूस का देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है रहा है, रही है, से रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ऐसे शब्द आते तो वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वह खेल रहा है, क्या है हमारे लास्ट में, रहा है, वह खेल रहा है, तुम सो रहे हो, वह हंस रही है। तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ऐसे अगर शब्द आपको दिखते किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तो कौन सा होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा वो हमारा। परफेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है चुका है और चुकी है।
चुका है, चुकी हैं, चुके हो। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दिखते हैं तो वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह खेल चुका है, वह सो चुकी है, वह काम कर चुकी है, वह पढ़ चुकी है। तो अगर ऐसे शब्द आपको दिखते हैं तो वो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। इसमें आएगा हमारा रही है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे आएगा तो वो तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में तो रहा है, रही आता है, पर सेंटेंसेस के बीच में हमें टाइम दिया जाता है कि वह काम कब से कर रहा है, वह सुबह से कर रहा है, वह 2 बजे से कर रहा है, वह कल से कर रहा है। तो जिसमें हमें टाइम दिया गया होगा और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आएंगे तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सुबह से पढ़ रहा है, रहा है आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि सुबह भी तो हमारी टाइम है ना कि सुबह से पढ़ रहा है, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें टाइम दिया गया है ना और रहा है, रही आ रहा है, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी यूज होती है? देखो, प्रेजेंट में ता है, ती है, तो पास्ट में क्या होगा? ता था। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी ता था, ती थी, ते थे तो आता है और आता है या। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के में ता था, ती थी, ते थे तो आता है, या भी आता है और ए भी आता है। जैसे उसने काम कर लिया, उसने खाना खा लिया, तो ऐसे भी तो आएंगे ना, तो वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो या, ए, ता था, ती थी भी होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था हमारा रहा है, रही है, तो पास्ट में कौन सा होगा बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस में होगा हमारा रहा था और रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी। पास्ट परफेक्ट का देखते हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में था हमारा चुका है, चुकी है, चुके हो, तो पास्ट में कौन सा होगा? चुका था, चुकी थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, वह खेल चुके थे, तुम पढ़ चुकी थी, हम खाना खा चुके थे। ठीक है, अगर ऐसे शब्द आपको दिखे तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, ऐसे शब्द आपको दिए गए होंगे तो वो तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जानना है, तो उसमें क्या दिया गया होगा? उसमें क्या दिया गया होगा? हमें टाइम दिया गया होगा, तो हम कौन सा मानेंगे उसे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सुबह से पढ़ रहा था, तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम भी यूज़ होता है इसमें, तो आप इनका ध्यान रखना। जिसमें भी हमें टाइम या डेट, यदि महीना या कल परसों की बात भी की जाए तो उसमें हम जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। जिसमें हमें समय, तारीख, डेट, महीना, दिन के बारे में बात करें तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे। अब फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर में हमारा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे सेंटेंसेस के लास्ट में आता है गा और गी। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा या गी होगा तो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह खेल रहा होगा, तो गा रहा है ना, गा। वह खेल रही होगी, वह हंस रहे होंगे, जैसे गा गी। जैसे वह खेलता होगा, वह पढ़ता होगा, वह ऑफिस जाता होगा। तो अगर गा गी गे ऐसे शब्द आएंगे ना आपके सेंटेंस के लास्ट में, तो आप पहचान जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखते हैं। इसमें हमारा था प्रेजेंट में रहा है, रही है, पास्ट में रहा था, रही थी, और फ्यूचर में क्या होगा? रहा होगा और रही होगी। ठीक है, इसमें हमारा क्या लग गया? प्रेजेंट में था तो हा लग गया,
पास्ट में था लग गया, फ्यूचर में होगा लग गया। रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, और रहा होगा रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तो हमारा सबसे आसान टेंस है। परफेक्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट में यूज होता है हमारा चुका है चुकी है, पास्ट परफेक्ट में चुका था चुकी थी, और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुका होगा या चुकी होगी, चुके होंगे। अगर ऐसे शब्द आएंगे ना तो आप पहचान जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। तो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या आएगा? रहा होगा रही होगी, प्लस क्या आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें टाइम दिया गया होता है। ठीक है, टाइम लिख दिया हमने। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा रही होगी आएगी और उसमें टाइम भी दिया गया होगा, जिसमें हमारा टाइम भी दिया गया होगा, तो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।